कोई गाली वाली तो नहीं बकता आपको यहाँ पे? बहुत बकते, बहुत बकते। तो आपको तो काफी मुश्किल हो गया है बस चलाना? मुश्किल होती है जी बस चलाने में। तो ये सक्रिय रोड है और इस पे ठेली रिक्शाओं का अवैध कब्जा है। बस वालों को भी यहाँ पर गाली बकी जाती है, गुंडागर्दी की जाती है। हाँ, मुश्किल हो गया आपका? मुश्किल हो गया बहुत भारी। पैसे कौन लेता है? पैसे पुलिस लेती है। और ये दुकान वाले? दुकान वाले लेते हैं, बिना पैसे के दुकान वाले लगने नहीं देंगे। में रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो सभी परेशान होते हैं और सबकी बहन बेटी इस रोड से निकलती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। अच्छा, आप एमसीडी का एक्शन शुरू हो गया है ब्रह्मपुरी रोड पर, ये देखिए। और इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है, वहाँ पर इस वक्त सन्नाटा है, देखिए। ब्रह्मपुरी रोड पर इंक्रोचमेंट को लेकर आज डीसी साहब ने दौरा किया और तमाम अधिकारियों को लेकर, और निगम पार्षद अनिल गौड़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पर चलना बड़ा मुश्किल है। आप ये देख रहे होंगे इस वक्त पूरा रोड क्लियर नज़र आ रहा होगा आपको, लेकिन जब आप दोपहर को यहाँ से निकलते हैं, चाहे 2 व्हीलर से निकलते हैं या 4 व्हीलर से निकलते हैं, तो आपको यहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पीसीआर, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर हमेशा फंसी हुई नज़र आती हैं। और फुटपाथ तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, फुटपाथ बिल्कुल क्लियर हुआ हुआ है और आपको दूर से दूर तक सफाई नज़र आ रही होगी, लेकिन दोपहर को यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती। आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम बड़े अधिकारी और निगम पार्षद अनिल गौड़ जी के प्रयासों से रोड पर इंक्रोचमेंट के खिलाफ बड़े अधिकारी एमसीडी के डीसी साहब खुद यहाँ पर चल कर आए हैं, क्योंकि लगातार इन्हें ये खबरें मिल रही हैं कि यहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं है। फुटपाथ पर घेर रखा है, उसके अलावा रेहड़ी, पटरी, एम्बुलेंस, पीसीआर की गाड़ियाँ यहाँ फंसी हुई नज़र आती हैं। काफ़ी शिकायतों के बाद यहाँ पर आज डीसी साहब दौरा कर रहे हैं। एमसीडी का एक्शन शुरू हो गया है ब्रह्मपुरी रोड पर। ये वही ब्रह्मपुरी रोड है जहाँ पर निकलने की जगह नहीं होती, पैदल चलने की जगह नहीं होती। और आज यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो गई है, ये देखिए। सीएम रेखा गुप्ता का एक्शन एमसीडी में भी और दिल्ली में भी। ब्रह्मपुरी रोड पर एक लंबा जाम लग जाता है। ये कल्याण सिनेमा का वो चौक है जहां पर जाम लगा रहता है, लेकिन डीसी साहब के आने से पहले और निगम पार्षद अनिल गौड़ जी के आने से पहले यहाँ पर बिल्कुल सफाई कर दी गई है। लेकिन जब दोपहर को यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से आप गुजर नहीं सकते, पैर रखने की जगह नहीं होती। और इस वक्त आप देख रहे होंगे तमाम एमसीडी के अधिकारी एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन डीसी साहब के जाने के बाद यहाँ कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी एक्टिव नजर नहीं आएगा। ये कल्याण सिनेमा पे मैं आपको दिखा दूं, इस वक्त यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, लेकिन डीसी साहब के जाने के बाद दोपहर को वही हाल हो जाएगा। यहाँ पर ये कूड़े से भर जाएगा, यहाँ कूड़ा पड़ा होगा, लोग यहीं से निकल रहे होंगे। आज डीसी साहब का राउंड है, तो यहाँ पर पहले से ही बता दिया गया है, शायद लोगों को, उन्होंने अपना सामान यहाँ से हटा लिया है, वरना यहाँ किसी को कोई डर का कोई मामला नहीं है। निगम पार्षद अनिल गौड़ भी यहाँ पर मौजूद हैं और डीसी साहब तमाम अपने अधिकारियों के साथ यहाँ पर आए हैं ब्रह्मपुरी रोड पर। लेकिन क्या इनके आने के बाद ये इंक्रोचमेंट ख़त्म हो जाएगा? थोड़ी देर बाद वही इंक्रोचमेंट यहाँ पर चालू हो जाएगा, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी कर्मचारी हैं वो पहले से ही फ़ोन करके बता देते हैं कि आज कमेटी आएगी। बिल्कुल नक्शा, बिल्कुल तस्वीर बदली हुई है ब्रह्मपुरी रोड की।
दुकानदार अपनी दुकानों के आगे ठेले लगवाते हैं पैसे लेकर, और मैं आपको शाम को फिर दिखा दूंगा। कई दिनों से यहाँ पर मैं खबर दिखा रहा हूँ आपको, ब्रह्मपुरी रोड पर दुकानदार अपनी दुकान के आगे जगह भी घेरते हैं और फिर दुकान के आगे जो ठेले लगाते हैं उन्हें किराए पे देते हैं। एक भी रेडी नहीं लगी है कहीं। आपको यहाँ पर अब एक भी रेडी नहीं दिख रही होगी, लेकिन जब आप शाम को यहाँ देखेंगे तो पाँव रखने की जगह नहीं होगी। टू व्हीलर तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर पैदल चलना भी काफी मुश्किल है। रिक्शा वाले बहुत परेशान करते हैं यहाँ। रिक्शा वाले बहुत, यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती है। फुटपाथ क्लियर दिख रहा है, लेकिन शाम को ये क्लियर नहीं दिखेगा। यहाँ थैलियाँ और फिर यहाँ तक थैलियाँ दिखेंगी। यहाँ तक रहती है सर, यहाँ तक। अनिल गौड़ जी, एक बात बताएं, आपने डीसी साहब का राउंड तो करा दिया, लेकिन आधे घंटे बाद तो यहाँ पर इंक्रोचमेंट दोबारा चालू हो जाएगी। अच्छी सोच है ना भाई साहब, अच्छी सोच है ना, हिम्मत कर रहे हैं ना। इस इलाके को सुधरना चाहिए। हम तो सुधरे हुए हैं, पर इलाके को भी सुधरना चाहिए। लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूँ, एमसीडी के आने से पहले कैसे खबर पहुंच जाती है? कैसे ये लोग तमाम इंक्रोचमेंट हटा देते हैं? अरे भाई साहब, ये हम एक्टिव मोड में है, दिल्ली गवर्नमेंट भी और एमसीडी भी, और ये ट्रिपल जो सरकार चल रही है ये एक्टिव मोड में है। एमसीडी और दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट। जहां आप खड़े हुए हैं यहाँ तो पाँव रखने की जगह नहीं होती, वहाँ फुटपाथ, मैं मान रहा हूँ, ठेली के आगे फिर ठेली, यहाँ पर तो बस भी नहीं निकल मैं मान रहा हूँ। मैं जब डीसी साहब का ये राउंड लगवा रहा हूँ, इन्हीं चीजों पे काम होगा। यहाँ हमने बसें भी चलवा दी हैं, दिल्ली गवर्नमेंट की बसें भी चल रही हैं, और इस एक्रोचमेंट को हटाना है। और मैं पहली बात इन्हों से खुद ये कह रहा हूँ, ये अपने इसको मतलब दुकान के दायरे में ही रहना चाहिए। फुटपाथ बिल्कुल खाली रखना चाहिए। सड़क और फुटपाथ बिल्कुल पब्लिक के लिए है, फुटपाथ चलने के लिए है। लेकिन जब आप एक्शन लेते हैं तो यहाँ पर लोग कहते हैं गरीबों को सताया जा रहा है, लेकिन गरीबों को नहीं देखता। यहाँ पर एम्बुलेंस, पीसीआर, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फंसी हुई नजर आती हैं। कोई महिला, बेचार महिला, कोई बच्चे वाली महिला, कोई हॉस्पिटल जाने वाला इमरजेंसी एम्बुलेंस कैसे निकलेगा? आप सबों का ख्याल रखो ना। सभी इंसान के लिए एक वो है उम्मीद। हाँ भाई, सबों की जरूरत है भाई। हर कमजोर से कमजोर आदमी की भी, मजबूत से मजबूत आदमी की भी, सब चीजों की जरूरत है। एक मैं आपको दिखा दूं, ब्रह्मपुरी रोड पर इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, लेकिन डीसी साहब के जाने के बाद, एमसीडी अधिकारियों के जाने के बाद फिर पूरा रोड घेर लिया जाएगा। और जो कुछ एमसीडी के कर्मचारी हैं जो पहले से ही इन्फॉर्म कर देते हैं कि आज यहाँ पर कमेटी आने वाली है, लोग अपना इंक्रोचमेंट हटा लेते हैं। वो रेडियो सारी वो 4 बजे के बाद दुकानदार यहाँ पर किराए पे ठेलियां लगवाते हैं, क्योंकि ये सरकारी जगह नहीं, उनकी पर्सनल जगह है, ये रोड उनका है। और सबसे बड़ी बात ये है, कुछ एमसीडी के कर्मचारी जो पहले से ही बता देते हैं कि कमेटी आने वाली है। अब आपको रोड पे एक भी ठेली नजर नहीं आ रही होगी, क्योंकि पहले ही उन्हें इन्फॉर्म कर दिया गया है कि आप ठेली हटा लो, क्योंकि जो एमसीडी के कर्मचारी पैसे लेते होंगे वो पहले ही बता देते हैं। और यहाँ पर बस निकलना भी बड़ी मुश्किल हो गई है। देवी योजना में जो दिल्ली सरकार ने बस चलाई है, हालांकि डीसी साहब ये कह रहे हैं कि शाम को भी यहाँ पर राउंड लगेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का ये वो रोड है जिस पे सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट है। लेकिन वो कौन अधिकारी हैं जो एमसीडी कमेटी आने से पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं? और शाम को इस रोड पर आप देखेंगे आधे रोड से ज़्यादा ठेलियाँ खड़ी रहती हैं, उन्हें कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि उन पर कोई एक्शन इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि उनको एक भारी रकम जाती है यहाँ से। यहाँ तक होता है, पब्लिक की तरफ जाती है।
यहाँ तो बिल्कुल बंद रहती है रोड, यहाँ तक डबल रोड भी सिंगल रोड हो जाता है। हालांकि डीसी साहब भी सोच रहे होंगे, क्योंकि वीडियो देखते होंगे वो, हजारों वीडियो बनती हैं यहाँ पर, लेकिन वो भी आज अचानक यहाँ आकर देख रहे होंगे कितना सन्नाटा हो गया। लेकिन अगर दोपहर को डीसी साहब विजिट करेंगे तो यहाँ से वो निकलना उनका मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। देवी योजना में बस आ रही है, मैं दिखा दूँ आपको। कूड़ा दान है, इसे कूड़े का यहाँ ढेर है, यहाँ तक जो पूरा घेर यहाँ लोग बाग फेंकते हैं। चौहान बागर का ज़्यादा पड़ता है मेरे वार्ड के अनुसार, पर मैं कह रहा हूँ पब्लिक से भी, पब्लिक को सहयोग करना चाहिए, हर चीज़ गलत काम में लिप्त नहीं होना चाहिए। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के बैठे हैं और उसमें पहले भी वारदात हो चुकी है, एक बात बताओ, ये तरीके ठीक नहीं है भाई, खुद भी सही होना पड़ेगा ना। और यहाँ इतना जबरदस्त एक्रोचमेंट है, फुटपाथ पे दुकानें लगा रखी है। अच्छा, देवी योजना में बस आ रही है पीछे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? दोपहर को तो यहाँ से निकल भी नहीं पाती देवी योजना की जो बस। भाई साहब अभी बस चली है, इन चीजों पे दिल्ली गवर्नमेंट कितने दिन हुए आए, इन चीजों पे, सभी चीजों पे काम हो रहा है। एक चीज केजरीवाल ने खराब कर दी। तो इन एनक्रोचमेंट वालों को किसने परमिशन दी है सर? अरे केजरीवाल ने आगे किराए पे केजरीवाल ने परमिशन दी ना, गलत काम करे। एक बोतल के संग 2 बोतल फ्री किसने दी? उसी ने दी। क्राइम को किसने बढ़ाया? उसी ने बढ़ाया। नशे का व्यापार किसने बढ़ाया? उसी ने बढ़ाया, केजरीवाल ने बढ़ाया। और जितनी भी फुटपाथ घेर रखे सभी उन लोगों के लोग हैं। अरे भाई फुटपाथ तो खाली रखो ना। मैं फुटपाथ दिखा दूं, फुटपाथ तो यहाँ पर आज नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर तो फुटपाथ नजर नहीं आती, पूरे रोड पे इंक्रोचमेंट रहता है। और आप देवी योजना में बस पीछे आ रही है, फिर देख सकते हैं। अभी तो कुछ भी जाम नहीं है, तो बस फंसी हुई है। दोपहर को जब यहाँ पर ठेली वाले और ठिये वाले कब्जे करते हैं, उसके बाद यहाँ से बस तो बिल्कुल भी नहीं निकल पाती। बस क्या, 2 व्हीलर भी नहीं निकल पाती है। और आप देख रहे होंगे बस को यहाँ पर फंसा हुआ। जब बस को आगे रास्ता नहीं मिलेगा तो सवारी उसमें कैसे चढ़ेगी? कैसे दिल्ली सरकार की योजना का वो लाभ उठा पाएंगे? पैसे लेते हैं लोग, यहाँ पे चलना मुश्किल हो गया आपका? मुश्किल हो गया, बहुत भारी। पैसे कौन लेता है? पैसे पुलिस लेती है। और ये दुकान वाले? दुकान वाले कुछ नहीं दुकान वाले कहते देते हैं, बिना पैसे के दुकान वाले लगने नहीं देंगे। अपने वार्ड को वहाँ से कोई हटता ही नहीं है। तो यहाँ पे कोई बदतमीजी तो नहीं करता आपसे, क्योंकि रोड बड़ा तंग है? बहुत लोग बदतमीजी करते हैं। मैं आपसे फिर आऊंगा इंटरव्यू करने, आप बेफिक्र रहें। नाव जो रखी हुई है, तो ये देखिए बस वाले भैया भी शिकायत कर रहे हैं कि इनसे बदतमीजी भी की जाती है। कोई गाली वाली तो नहीं बकता आपको यहाँ पे? बहुत बकते हैं, बहुत बकते हैं। तो आपको तो काफी मुश्किल हो गया है बस चलाना? मुश्किल होती है जी बस चलाने में। तो ये सक्रिय रोड है और इस पे ठेली रिक्शाओं का अवैध कब्जा है। बस वालों को भी यहाँ पर गाली बकी जाती है, गुंडागर्दी की जाती है। दिल्ली सरकार ने ये देवी योजना में बस चलाई है ताकि महिलाएं इसका लाभ उठा सकें, बुजुर्ग इसका लाभ उठा सकें। लेकिन लोग इन्हें यहाँ गालियां बकते हैं क्योंकि निकलने की जगह नहीं होती, गुंडागर्दी करते हैं, बीच में ठेलियां खड़ी करते हैं, ठिये लगाते हैं। और बस के जो ड्राइवर हैं उनके साथ बदतमीजी की जाती है। और आप देख रहे होंगे अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि एमसीडी के कुछ बिकाऊ जो अधिकारी होते हैं उन्होंने पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर कमेटी आने वाली है, सारा इंक्रोचमेंट हट चुका है। लेकिन दोपहर को जब आप देखेंगे तो ये बस वाला भाई इतना घबराया हुआ होगा क्योंकि इससे बदतमीजी की जाती है, इससे गालियां बकी जाती हैं। हालांकि ड्राइवरों ने शिकायत की है और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब वो नहीं चलेगा जो पहले होता था। ये देखिए, और डीसी साहब ने खुद देखा है, यहाँ पर ड्राइवर ने खुद बताया है कि उसके साथ यहाँ पर बदतमीजी की जाती है, सरकारी आदमी के साथ बदतमीजी की जाती है। निगम पार्षद जब कोई एक्शन लेते हैं तो कहा जाता है गरीबों की बद्दुआ ले रहे हैं, गरीबों की हाय ले रहे हैं।
लेकिन हजारों लोग जो यहाँ परेशान होते हैं, माएँ परेशान होती हैं, बहनें परेशान होती हैं। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पीसीआर की गाड़ियां यहाँ फंसी हुई नजर आती हैं। हालांकि सोशल मीडिया का जमाना है, सीएम रेखा गुप्ता भी देख रही होंगी, एलजी साहब भी देख रहे होंगे और हमारे डीसी साहब भी देख रहे होंगे कि ब्रह्मपुरी रोड पर कितना इंक्रोचमेंट है। माफिया करती है, कोई बिल्डिंग गिरती है तो फिर उस पर बात आती है। बाहर के लोग हैं, बिल्डर बाहर के इसको ये हटवा के आज ही इसको क्लियर करो सर। अभी 1 घंटे बाद आप दौरा कर लीजिएगा, आपको यहाँ पूरा प्लांट है। अभी तो फोन हो गया, सब हट गए। बहुत बढ़िया बात की आपने। डीसी साहब के आने के बाद यहाँ सन्नाटा हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही इंक्रोचमेंट, फिर वही ब्रह्मपुरी, होना जहाँ कुछ पर नहीं है तो हजारों लोग परेशान होते हैं। डीसी साहब की भी फॉर्मेलिटी है, कुछ नहीं होना। क्षेत्र में काम करने का मन किसी का नहीं है। एज इट इज सब प्लांट है, पहले कॉल कर दिया गया कि आज रेडी पटरी हटा लो, इसलिए कोई रेडी पटरी नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे देखना क्या हाल होगा, ना आदमी निकलने लायक रहेगा, वही हॉर्न बजेंगे, वही यहाँ पे इंक्रोचमेंट होगा, कुछ नहीं होना है यहाँ पे। कैसा महसूस करते हैं इस रोड से गुजर के आप? इस रोड से गुजर के ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे पता नहीं हम कौन से गांव में रह रहे हैं, और गांव के हालत भी बहुत अच्छे हैं यहाँ से। तो अच्छा, जब आपके रिश्तेदार आते हैं क्या कहते हैं? तो आप क्या आप रह का रहे हो? तो मैं आपको फिर दिखा दूं, हालांकि निगम पार्षद जी आपने काफी अच्छा कार्य किया जो सराहनीय है, लेकिन थोड़ी देर बाद तो फिर वही हो जाएगा। अरे भाई वही साहब, रेडी, वही पटरी। क्षेत्र में बहुत लोग रहते हैं। मैंने आपको दिखाया कि बस वालों को गाली बकी जा रही है, यहाँ पे गुंडागर्दी की जा रही है। क्षेत्र में बहुत लोग रहते हैं। माफिया गर्दी तो चली रही है, माफिया गर्दी तो चली रही है। कोई अच्छा काम हो जाए उसे होने नहीं देंगे भाई। यहाँ एक बात बताओ, यहाँ एमएलए की भी कोई जिम्मेदारी है जी। और कंडीशन है वो, वहाँ पे इंक्रोचमेंट देख लो, वो खड़े रिक्शे ऑलरेडी वहाँ पे। लेकिन डीसी साहब के आने से पहले तो यहाँ पर ऐसा हो गया जैसे इंक्रोचमेंट है ही नहीं। वो हो गया, कुछ तो करना पड़ेगा डीसी साहब को दिखाने के लिए, साफ सुथरा कुछ तो करना पड़ेगा ना। वो हो गया, लेकिन राजधानी दिल्ली में कब तक चलेगा ऐसा? ये चलता रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। हालांकि जिम्मेदार नागरिक जो है वो शुरुआत तो परेशान की है। है, किसी काउंसलर ने अपने द्वारा शुरुआत तो की है, इसी बहाने सफाई तो हो गई है। लेकिन 1 घंटे बाद जो इंक्रोचमेंट फैलेगा उसका जिम्मेदार कौन उसके है? बाद फिर एक तो हफ्ते बाद MCD कराएंगे के कर्मचारी पैसे लेके जाते हैं और वो खुद वहां से फोन करते हैं। इतना बिगड़ा हुआ तंत्र, सुनो थोड़ी लेते हैं, बिगड़ा हुआ तंत्र इतनी जल्दी ठीक होगा नहीं खाता। टाइम लगेगा। आज प्लान से उन्होंने बता दिया, ऊपर से नीचे उसके बाद देखना जरा, एक हफ्ते बाद लेकिन देखना अगर ब्रह्मपुरी रोड पर 50 आदमी परेशान होते हैं तो 5000 आदमी परेशानी का। टोटल जितने लोग यहाँ की लोकलिटी में रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो सभी परेशान होते हैं। और सबकी बहन बेटी इस रोड से निकलती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं सर? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ब्रह्मपुरी गली नंबर 4 में रहता हूँ। ब्रह्मपुरी गली नंबर 4 में, तो यहाँ से निकलना काफी मुश्किल होगा। यह रोड पिछले 6 महीने से, आज मैं 6 महीने बाद इस रोड पे पैदल आया हूँ, अपनी बाइक पीछे रोड पे खड़ी करके। कंडीशन ये होती है यहाँ। काफी लोग परेशान हैं। सही बात तो यही है कि निगम पार्षद भी अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। निगम पार्षद जी, मैं फिर जानना चाहता हूँ, 2 घंटे बाद का हालत फिर दिखाऊंगा आपको लाइव वीडियो देखो लगे। भाई साहब, ये डीसी को करना है, एमसीडी को करना है, अधिकारियों को करना है। हमारा फर्ज है हमें कोशिश करना। हमने अच्छे काम के लिए पैर बढ़ाए हैं, या बसें भी चल रही है दिल्ली गवर्नमेंट में सुधार के लिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं। और भी कोई काउंसलर और एमएलए जिम्मेदार है दूसरी पार्टियों के। चला रहे हैं वो गाली सुनने नहीं आ रहे। अरे भाई, दूसरी पार्टियों का जिम्मेदार है ना, दूसरी पार्टियों का एमएलए और काउंसलर जिम्मेदार है ना। एक बात बताओ, वो खराबी पैदा करते हैं, हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कसम खा रखी है इस इलाके को सुधरने नहीं देना, इस क्राइम का अड्डा बना दिया, नशे का अड्डा बना दिया। आपकी डबल इंजन की सरकार है, कर रहे कोशिश में भी आप हो, कर रहे। अभी देखो, डीसी साहब का दौरा करवाया है, कोशिश कर रहे हैं ना। सारे अधिकारी आए हैं, सारे ऊपर से नीचे तक, सारे डिपार्टमेंटों को फिर आएंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं पूरा हाँ भाई, इस इलाके को सुधारने तो की। आप इस बार सोच रहे हैं कि इंक्रोचमेंट खत्म करा के बाद आएंगे? अरे भाई साहब, गलत काम खत्म करवा के बाद आएंगे हम। वो गलत जो भी फुटपाथ से आगे बढ़ाएगा उसे, वो गलत है। वो फुटपाथ पहले चलने वालों के लिए है। दिखा दूं, निगम पार्षद अनिल गौड़ जो है वो यहाँ पर वादा कर रहे हैं। पार्षद जी ने शुरुआत तो की है, अगर ये शुरुआत है तो आने वाले टाइम में ये शुरुआत और आगे बढ़ेगी। लेकिन जो दूसरी पार्टी के हैं, उनकी पार्टी से ही आप? मैं हूँ तो नागरिक ना, बेशक पार्षद जी की पार्टी से हूँ या उनका सपोर्टर हूँ या दूसरे पार्टी का सपोर्टर हूँ, लेकिन नागरिक तो मैं भी हूँ ना। तो आपको अच्छा लगा उन्होंने पहल करी? तो हाँ, पहल करी। आप किस नजर से देख रहे हैं इसे? हम इस नज़र से देख रहे हैं कि आज एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर साहब आए, आने से पहले सारा एरिया साफ कर दिया गया।
सारे इंक्रोचमेंट को खत्म कर दिया गया। लेकिन अब वो चले गए, इधर पीठ हो गई, इधर आप जाके निगरानी कीजिए, मुआयना कीजिए और देखिए एमसीडी के कर्मचारी हैं, दूसरा कोई नहीं होता, उन्हीं को पैसा जाता है, एमसीडी को, पुलिस को, सबको पैसा जाता है। और चालान कटना चाहिए उन दुकानदारों को जो रेडी अपने आगे लगवाते हैं, वो रेडी वालों से बेचारे गरीबों से पैसा लेके लगवाते हैं। चलान रेडी वालों का नहीं, मैं इसका पक्षधर हूँ, दुकानदार का चलान कटना चाहिए, मोटा चलान 10,000, 20,000, 50,000 यही रहते हैं 10 नंबर गली ब्रह्मपुरी में। तो आपको और निकलना अगर मुझे निकलना होता है, घोड़ा चौक जाना होता है, मैं अंदर जाके 1 नंबर गली से घोड़ा चौक जाता हूँ। एक मिनट, अगर सीलमपुर जाना होता है, मैं पीछे वाले रास्ते से निकलकर सीलमपुर जाता हूँ, इस रोड पे कदम नहीं रखता, क्योंकि जाम के कारण 1 घंटा में सीलमपुर पहुंचोगे। तो इस सबका जिम्मेदार कौन है? इन सबका जिम्मेदार प्रशासन है और कोई दूसरा नहीं है, पब्लिक थोड़ी जिम्मेदार है, प्रशासन है। लेकिन दुकानदारों ने जो आगे ठिये लगवा रखे हैं, रेडियां लगवा दुकानदार रखी के हैं, ऊपर किराए पे कार्यवाही, रखी हैं। मैं यही मांग कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि दुकानदार के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। रेडी पटरी वाले गरीब इंसान हैं, वो अपना पेट पाल रहे हैं, लोग 250, 300, 1 रुपए रेडी से, एक दुकानदार के 5-5 रेडियां लगी हुई हैं और वो इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। उनके चलान होना चाहिए, 10,000, 20,000, 50,000 चलान होना चाहिए, आगे रेडी लगवाना अपने आगे बंद कर चलिए, दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। हालांकि गरीब लोग हैं, ठेली रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, लेकिन उनको चाहिए रोड थोड़ा छोड़ दें, लोगों को परेशानी ना हो।